बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन काम, आज की सबसे बड़ी और बिग स्टोरी ये है कि मारूफ यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ ढकी भाई, आज उनकी जानिब से जो तबाहकुन इंकशाफात किए गए हैं, रात गए आज एक बहुत बड़ी हलचल हुई है और ढकी भाई पर एक बहुत बड़ा वार एक मर्तबा फिर से कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं और इस पूरी स्टोरी के अंदर बिग ब्रदर एक नामालूम शख्स ने किस तरह से इस पूरी स्टोरी का रुख बदल के रख दिया, बिग ब्रदर कौन है और जो आज पूरे के पूरे पोल खुल गए हैं, कौन क्या करता रहा। एक इदारा NCCIA और फिर वो इदारा जो है वो ढकी भाई को गिरफ्तार करता है, उसके बाद की तमाम तर सिचुएशन और अदर साइड ऑफ स्टोरी इसमें क्या है, तमाम तफसीलात, बमा हकाइक और बमा सबूत हमने और मेरी टीम ने मिलकर इस पर कुछ वर्किंग की है, वो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तमाम इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलना है। जरूर अपनी राय का इजहार करें और आला हुकाम तक अपनी आवाज जो है वो पहुंचाने की जनाब कोशिश करें। जनाब स्टोरी जो है वो यहां से शुरू होती है कि ढकी भाई जो हैं वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए मलेशिया जा रहे थे अपनी अहलिया रूप जतोई के साथ। उनको एयरपोर्ट पर रोका जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब जो ये 6-7 ऑफिसर्स NCCIA के गिरफ्तार हुए हैं, वो क्या कर रहे थे, वो ढकी भाई से रिश्वत तलब कर रहे थे। ढकी भाई ने सारी साइड ऑफ स्टोरी बता दी कि उनके साथ जेल के अंदर क्या होता रहा, उनके साथ NCCIA क्या सलूक करती रही, अपने आप को मावराए कानून, मावराए अदालत जो है वो समझकर जो सरफराज चौधरी हैं उन्होंने ढकी भाई के ऊपर तशद्दुद किया, जो कि जो है कस्टोडियल टॉर्चर पूरी दुनिया के अंदर बैन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। लेकिन ये अपनी पावर का रोप और दबदबा दिखाने के लिए सरफराज चौधरी जो वो आज निशाने इबरत बन चुके हैं, उन्होंने ढकी भाई को ब्लैकमेल किया, उनकी वालदा को गालियां दी, उनकी अहलिया को गालियां दी, उनको मुलाकात के बहाने बुलाया जाता था ब्लैकमेल करके, उनसे पैसे बटोरे के। और फिर ढकी भाई की जो बाइनांस का वॉलेट है उसके अंदर तकरीबन 9 करोड़ के लगभग रकम पड़ी हुई थी और जो वो रकम है वो शोएब रियाज ने अपने जाती अकाउंट के अंदर, जो गिरफ्तार है इस केस के अंदर, उन्होंने उसके अंदर ट्रांसफर कर ली। नंबर 2, अब जो शोएब रियाज नामी डायरेक्टर हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं गालिबन, वो भी गिरफ्तार हैं। तो ढकी भाई ने इस पूरे मामले को फैला दिया NCCI के ऑफिस में और वहां पर जो काम करने वाला चपरासी था, वहां से लेकर जो टॉप लेवल का ऑफिसर है उसको पता चल गया कि शोएब रियाज ने एक जो है वो इस सारी सिचुएशन में उन्होंने ये तमाम तर पैसा अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिया है। और फिर ढकी भाई के इस पूरे केस के अंदर जो ये सरफराज चौधरी हैं उन्होंने तशद्दुद किया, उन्होंने गालियां भी दी और एक छोटे 7 साल के बच्चे को वीडियो कॉल की। उन्होंने कहा कि तुम ढकी भाई को जानते हो? उसने कहा जी मैं जानता हूं। उसने कहा तुम इसके प्रोग्राम देखते हो? उसने कहा जी बिल्कुल मैं इसका प्रोग्राम देखता हूं। फिर बैक कैमरा ऑन किया गया, ढकी भाई जो है वो उस वक्त मार खाकर उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी एक टांग उसने ऊपर करवाई थी, दोनों हाथ उनके ऊपर थे, सजा दी हुई थी और कहा कि ये देखो निशान इबरत बन चुका है, आइंदा के बाद तुम इसका वीडियो देखोगे? बच्चे ने कहा नहीं देखूंगा। अब ये यहां तक सिचुएशन आ गई थी, आप कस्टोडियल टॉर्चर कर रहे हैं, आप बदमाशी कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। जो NCCIA नामी इदारा बनाया गया जिससे आप लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये इस इदारे पर हाथ डालना बहुत जरूरी था, तो डल गया। ये 6-7 ऑफिसर्स ने क्या किया, ये पूरा इन्होंने नेक्सस था, इन्होंने सारे पैसे आपस में बटोर लिए। लेकिन जब बात ऊपर तक पहुंच गए तो शोएब रियाज ने किया ये कि अदालत में जाकर कहा कि हमने ये रिकवरी की। हालांकि ना वो पैसा NCCIA के अकाउंट में गया, ना वो पैसा जो है वो किसी सरकारी जो है दफ्तर के अकाउंट में गया, ना किसी गवर्नमेंट के अकाउंट में गया। वो पैसा गया शोएब रियाज के कुछ जाती मुबैना तौर पर अकाउंट में, या फिर एज पर ढकी भाई या किसी और अकाउंट में जो कि उनका जाती मलकियत का अकाउंट था, वहां पर उन्होंने ट्रांसफर किया। फिर बाद में उसको रिकवरी में डाल दिया कि हमने ये पैसा जो इनसे रिकवर किया, जो कि ये किसी मुल्क के जो है वो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर थे और ये पैसा कमा रहे थे, इस तरह की जो है वो 2 नंबरियां करके ये अदालत के अंदर बताने की जो है वो कोशिश की गई। अब ये सारी साइड ऑफ स्टोरी हो जाती है। अब मैं आगे चलता हूँ, बिग ब्रदर कौन है वो सारी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसने इस पूरे खेल का पांसा पलटा और फिर कैसे ये ऑफिसर जो है वो गिरफ्तार होते हैं, कैसे इन तक हाथ डाला जाते हैं, उस तरफ आता हूँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो भी दिखाना चाहता हूँ कि ये वाकईतन हमारे साथ हुआ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस थे ढकी भाई के ऊपर कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की है और मनी लॉन्ड्रिंग के नतीजे में उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनका 23 दिन का रिमांड भी लिया गया, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था कि आप 23 दिन का रिमांड जो है वो नहीं ले सकते। पाकिस्तान की तारीख में लंबा तरीन रिमांड हुआ। अब जो NCCIA है उन्होंने मेरे ऊपर भी इसी तरह की इंक्वायरी इनिशिएट की मनी लॉन्ड्रिंग अमला एक्ट के तहत,
जिसके तहत मेरी पूरी फैमिली के जो है वो बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। जैसे ढकी भाई के तमाम बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया, हमारे भी इसी तरह के बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया। ये किसने किया? ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है उनकी जानिब से जो है वो ये सारा काम किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट के ये जो एक ऑफिसर हैं, जैसे इस ढकी भाई के केस के अंदर वो भी इन्वॉल्व हैं और वो भी गिरफ्तार हैं, उनका नाम भी आया हुआ है। मैं मिस्टर एक्स जो हैं वो भी हमसे जो है वो इस तरह की रिश्वत तलब करते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि ये हम नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि ये वो कर रहे हैं, वो तारों की तरफ उन्होंने इशारा किया। जैसे ढकी भाई ने कहा कि MI और ISI का नाम लेकर हमसे रिश्वत तलब की जाती रही। तो बिल्कुल इसी तरह से, क्योंकि मैं इस केस में इन्होंने मुझे भी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, जिसका ना सर था ना पैर था, और अदालत के अंदर जब हम गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई इनके पास इस तरह की जो है वो एलिगेशंस को प्रूफ करने के लिए कोई इस तरह के सबूत नहीं थे, तो नहीं कर पाए। तो अदालत में ये टाइम पर टाइम, वक्त पर वक्त और फिर तारीख पर तारीख रहते रहे, लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, ये सारा कुछ होता रहा। लेकिन बताने का मकसद ये कि बिल्कुल एज इट इज ये केस हमारे साथ हो चुका है कि किस तरह से उन्होंने कहा कि ISI कर रही है, हम नहीं कर रहे, फिर कहा गया कि MI कर रही है, हम नहीं कर रहे, फिर कहा गया कि आप सहाफ़ी हैं तो आप जो है वो बाहर जाकर बता देंगे, हम आपसे पैसे लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हम तो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं थे, ना हम देंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। तो बिल्कुल सेम एज इट इज केस विद ढकी भाई कि उनके साथ भी सारा कुछ होता रहा, लेकिन ढकी भाई ने कमाल जो है वो इस पूरे केस के अंदर चाल चलते हुए पूरे इदारे के अंदर वो बात को फैला दिया, जिसके बाद मेन जो हमारे नामालूम हीरोज हैं वो उसमें छलांग लगाते हैं। जाहिर है दो बड़े टॉप के इदारों को बदनाम करने की एक साजिश की गई, ISI का और MI का नाम लेकर इन्होंने रिश्वत तलब की। अब एक एंट्री होती है बिग ब्रदर की। अब मैं आपको बताया कि NCCI किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस मेरे ऊपर उन्होंने लगाकर हम जो है वो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। फिर उसके बाद FBR नामी जो इदारा है वो भी यही कहता रहा कि ये हम नहीं कर रहे, बल्कि ये ISI हमसे करवा रही है। मेरे पास नाम भी है और मैं ये सारे नाम जो है वो डिस्क्लोज करने के लिए तैयार हूँ अगर कोई मुझे इस पर बुलाए। तो ये जो है वो ट्रीज चलते जा रहे हैं कि जो हम नहीं कर रहे बल्कि कोई और कर रहा है और उसके नाम पर ये पैसा बटोरते हैं। ये सारे इदारे इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब ये बिग ब्रदर कौन था? ढकी भाई ने बताया कि बिग ब्रदर जो है वो इनसे मिलने आता है, जो उनसे बार बार पूछता है कि ढकी क्या तेरे से किसी ने पैसे जो है वो मांगे हैं? उसने कहा नहीं, क्योंकि ढकी को नहीं पता था कि बिग ब्रदर कौन है। फिर वो आता था कि ढकी मैं तुम्हारी फैमिली से मिलकर आया हूं, तुम उनको परेशान ना करो। फिर एक वो शख्स जो है बिग ब्रदर, जिसका ताल्लुक ढकी भाई के मुताबिक कि वो MI से था, वो एक नामालूम हीरो जिसने इस पूरे खेल का पांसा पलटा। और ये जो है वो ऑफिसर्स जो एक इदारे को बदनाम करने की साजिश कर रहे थे, इनको उनके शिकंजा तंग होता है, और वो जो ब्लैकमेल कर रहे थे, फैमिलियों को गालियां दे रहे थे, उनकी वालदा को, उनकी बीवी को गालियां दे रहे थे, वो कैसे बिग ब्रदर जो है पहुंचता है। बिग ब्रदर जो है वो उसने जेल के अंदर ढकी से मुलाकात की। अब ढकी ने सारी स्टोरी बताई कि इनका जेल में क्या होता रहा, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा, आप उनको सुन सकते हैं। और बड़ी हार्ट ब्रेकिंग ये स्टोरी थी जो मुझे बड़ा दुख हुआ वो सुनकर, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई सर्च ढकी भाई, और मैंने उसका ये व्लॉग सुना और मुझे लग रहा था कि शायद ये जो है वो बड़ी ही खतरनाक किस्म का काम उनके साथ हुआ है। तो ये बिग ब्रदर का ताल्लुक था MI के साथ, नाम तो उन्होंने डिस्क्लोज किया, और करना भी नहीं चाहिए, जो अल्लाह के लिए काम करता है उसके लिए काम नहीं होना चाहिए। तो MI का ये जो शख्स है ये वहां पर जाता है, उसने कहा कि ढकी तेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और हम बतौर इदारा, क्योंकि हमारे इदारे का नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो हम इसके ऊपर रिकवरी करेंगे। तो फिर उसके बाद अरूप जतोई जो है वो एक FIR डालती हैं तमाम ऑफिसर्स के खिलाफ, और वो जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करके जनाब उनको भी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से ये बिग ब्रदर ने इस पूरे खेल का पांसा पलटा। वो ढकी से मिला, उसने पूछा कि ढकी तेरे से कितनी रिश्वत तलब हुई। अब सारी साइड ऑफ स्टोरी पे ढकी भाई ने जो है वो उनको बताई कि इस तरीके से इन अफसरान ने मेरे से, शोएब रियाज ने इस तरह से USDT के पैसे अपने अकाउंट में मुंतकिल किए, पकड़ा भी गया, फिर इन सब ने आपस में पैसे बांटे। तो ये 6-7 जो ऑफिसर थे ये आपस में मिले हुए थे, और इनको IO ब्लैकमेल करता था, वहां पर तशद्दुद होता था, कस्टोडियल टॉर्चर किया गया, जो कि मावराई कानून है, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर होता रहा। लेकिन ये जो NCCI नामी इदारा, अब इसको भी लगाम डालने की जनाब जरूरत है, और बहुत अच्छे तरीके से हमारे आला इदारों ने इस पूरे केस को टैकल किया, जो कि हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में कानून और आइन है कि अगर कोई इदारा आपके साथ ज्यादती करता है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए, मजलूम के वो आवाज बने। हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन हमें भी पता, क्योंकि हमारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस और फिर दीगर FBR भी ये काम करता रहे। वो ये कहते हैं कि जनाब हम नहीं कर रही, ISI कर रही है, और ये हमें पता है कि किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रिश्वतें जो है वो तलब की जाती हैं, और 30-30 लाख 40-40 लाख तक जो है रिश्वतें सिर्फ छोटे से केस के अंदर ये लोग तलब करते हैं। तो ये ढकी भाई की जो साइड ऑफ स्टोरी है ये हमने आपके सामने
رکھ دی ہے، اپنے بھی ہم نے تجربات آپ کے سامنے رکھے ہیں اور ان کی سٹوری کے اوپر ہم نے سند لگائی ہے کہ جی ہاں بالکل یہ ادارے ایسے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے تجربات، ہمارے اپنے کیسز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج تک جو ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنے لازمی ہے رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔